Good evening, dear students. Today we are going to discuss some basic graphs. तो ग्राफ्स जो है बेसिकली हम फंक्शंस का ड्रॉ करते हैं. तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का यूज जो है आगे मैथमेटिकल फिजिक्स में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी कर रहे होंगे, वहां भी आपको वर्क करना होगा. ओके, तो बेसिक ग्राफ्स. तो वी कम टू अ फंक्शन. एक फंक्शन में वी हैव टू वेरिएबल्स. ये मैथ्स में जो है सर काफ़ी डिटेल में करवाएंगे. यहाँ जो है जितना रिक्वायर्ड है मैं ये बता रहा हूँ. वी हैव टू वेरिएबल्स इन अ फंक्शन. वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एंड द अदर वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड द अदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मैं एक बेसिक वे में समझाता हूं आपको. देखिए, हमने ये कंसिडर किया अ क्लासरूम डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स. ठीक है, एक क्लासरूम सपोज स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो क्लासरूम को वी डिनोट मैथमेटिकली बाई सी, और स्टूडेंट्स को हमने डिनोट किया किससे, इससे. तो क्लासरूम सी डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स पे, तो सी हियर इज व्हाट, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, और यहां जो स्टूडेंट्स है एस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर. ओके, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है बेसिकली हमारा ये है. ओके, अब जो है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे. अ क्लासरूम डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स. इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखा हमने. सी इज द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सी इज द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. एक और स्टेटमेंट हमने ले लिया, इसको हमने इस तरीके से डिनोट किया, सी इज द एफ ऑफ एस. सी इज द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, इस तरीके से अगर हमने लिखा, इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन x. एक वेरिएबल y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे. तो यू मे राइट y एज द फंक्शन ऑफ x. अब एक ऐसे समझिए आप इसको, इफ y इज इक्वल टू, हमने एक कोई फंक्शन लिया, ठीक है, सपोज इट इज अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. यहाँ y x पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, राइट. अब हमने एक सेट लिया x का, एंड द अदर सेट वी टेक फॉरवर्ड y. दूसरा सेट हमने किसका लिया, y का लिया. अब x का वैल्यू इफ वी पुट 0, तो x का वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो इट इज 0 प्लस 2. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर दिस वैल्यू ऑफ 0, इट इज 2. इफ वी पुट x 1, इन दैट केस x का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2, तो इट इज 1 3 4 एंड 2 6. ओके, इफ वी टेक x इज इक्वल टू -1, तो -1 रखने से y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, -1. इट इज 1 -3 एंड प्लस 2, तो इट इज 3 -3, दैट इज 0. तो अब देखिए, जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली y का भी वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो यहाँ y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, है ना. तो y इज द फंक्शन ऑफ x. ये फंक्शन जो है किसी भी तरीके का हो सकता है. इट में भी अल्जेब्रिक में भी कई टाइप है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन. तो ये फंक्शन के टाइप्स हैं जो आप जो है डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. ओके, अब जो है हमें कुछ बेसिक ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, तो बेसिक ग्राफ्स पे आते हैं, राइट. तो सी,
we firstly come to the graph of straight line. देखिए 9th में आपने क्या किया था, जो भी फंक्शन गिवन होता था, लाइक अलजेब्रिक फंक्शन गिवन होता था, आप x का वैल्यूज लेते थे, x का वैल्यूज पुट करते थे, y का जो है वैल्यू कैलकुलेट करते थे, एक टेबल बनाते थे, उस टेबल का अकॉर्डिंगली आप x और y जो है ग्राफ पेपर पे जो है पुट करते थे और अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करते थे। यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन करना है, जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो है आपका ग्राफिकल एप्लीकेशन आएगा, तो रफली आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। और 12th मैथमेटिक्स में फंक्शन का ग्राफ जो है आप काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जो लेकिन ग्राफ्स बता रहा हूँ ये आपके लिए ज़रूरी है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी तो काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो लीनियर इक्वेशन आप सबको पता है, 9th में आपने किया है, इसमें x और y दोनों का पावर क्या होता है, 1, मैक्सिमम पावर इज 1। तो लीनियर इक्वेशन, एनी लीनियर इक्वेशन is a straight line। कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कैसा भी लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है। तो अभी हम करेंगे फंक्शन से ग्राफ ड्रॉ करना और ग्राफ से फिर फंक्शन को फाइंड करना, ये दोनों ही वर्क हम कर रहे होंगे यहाँ पे। तो फर्स्टली वी कम टू द ग्राफ ऑफ some basic graphs like x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to any constant and y is equal to any constant। c here is a constant, c यहाँ पे क्या है, एक constant है। ओके, तो see xy coordinate system हमने लिया, this coordinate is x and this one is y। okay, x is equal to 0, suppose this point is origin is 0 0, x is equal to 0 means इस लाइन पे x का वैल्यू किसी भी पोजीशन पे क्या होगा, it will be 0। तो see if we draw a line coinciding with the y axis, तो इस लाइन पे कहीं भी आप चेक करें तो what is the value of x, it is 0। तो this line which coincides with the y-axis means y-axis has equation x is equal to what, 0। Similarly अगर हमने ड्रॉ करना है y is equal to 0, तो इस लाइन पे y का वैल्यू, इस लाइन पे, ठीक है, या लाइन सेगमेंट पे y का वैल्यू at any point will be what, 0। any line which coincides with what, the x-axis, जो भी लाइन x-axis के साथ coincide कर रहा है, it will have equation what, y is equal to 0। any line coinciding with the x-axis, तो y is equal to 0, इसका इक्वेशन y 0 होगा। और जो लाइन y एक्सिस के साथ coincide कर रहा है उसका हर पॉइंट पे x का वैल्यू 0 है, that's why that line is x is equal to 0। now we come to any constant value means this constant c is not equal to 0 here। okay, तो we draw the graph of plus minus c एंड y के लिए भी प्लस माइनस c का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो वी कम टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x एंड दिस वन इज y, इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस वन इज x नेगेटिव एंड दिस वन इज y नेगेटिव। सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज c 0, दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस c एंड 0। ओके, तो see we have to draw y is equal to plus minus c and x is equal to plus minus c। तो इस लाइन पे x का वैल्यू is fixed, that is what, a constant। तो x is equal to plus c अगर आप लेते हैं, तो if we draw a line parallel to the y axis, consider this line, तो इस लाइन पे x का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आप चेक करें तो that is what, c। here also x is equal to c, इस पॉइंट पे भी ले तो x is equal to what, c। तो x का वैल्यू इस लाइन पे क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस लाइन हैज इक्वेशन y is equal to
x is equal to what? C, not it is x is equal to C. So this line has equation x is equal to C and it is what? Positive C. Okay. Now we have to draw x is equal to minus C. तो देखिए नेगेटिव साइड यहाँ x का वैल्यू क्या है? माइनस C. तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, है ना? एंड इफ यू कम टू एनी पॉइंट, तो जैसे यहाँ पे देखें तो एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस सी भी है, यहाँ भी x का वैल्यू क्या है? माइनस सी. एनी लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस इज x इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. जो y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे दैट इज x इज इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस के पैरेलल हो दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, चाहे वो पॉजिटिव कांस्टेंट हो या नेगेटिव कांस्टेंट हो, राइट? नाउ वी कम टू this one is x coordinate, y coordinate. Suppose this coordinate is 0 and C and this coordinate is 0 and minus C. तो any line which coincides with the x axis is y is equal to 0, और जो x axis के parallel होगा that will be y is equal to constant. जैसे यहाँ एक हमने line draw किया, say this line, if we draw this line, तो इस line का किसी भी point पे अगर आप check करें तो y का वैल्यू क्या है? इट इज c एट एनी पॉइंट y इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो दिस लाइन इज व्हाट? y इज इक्वल टू c. और इस तरीके से नेगेटिव साइन हमने एक लाइन ड्रॉ किया. इफ यू एनी कंसिडर एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन यू विल गेट y इज इक्वल टू व्हाट? माइनस c. तो जो लाइन x के पैरेलल हो दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस c, जो y कोऑर्डिनेट के पैरेलल हो दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस c, जो x एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे दैट इज y इज इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे दैट इज x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ तो हमने जो है जो ग्राफ्स ड्रॉ किया है वो या x या y चाहे 0 हो या कांस्टेंट हो, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. See, to draw a line having equation ax plus by plus c is equal to 0. देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, x का पावर 1 y का पावर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओके, और हमें लाइन ड्रॉ करना है. ये कंफर्म है कि ये लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ax प्लस by प्लस c, ये ग्राफ अगर पहले आप ड्रॉ करते थे तो आप x का और y का वैल्यूज पुट करते थे, x का वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज, फिर y का वैल्यू फाइंड करते थे, फिर ग्राफ पेपर में पॉइंट सेलेक्ट करते थे. यहाँ आपको ये वर्क नहीं करना है, हमें यहाँ पे ग्राफ्स रफली ड्रॉ करने हैं. ओके, तो सी व्हाट वी डू, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, you put x is equal to 0. आप यहाँ x का वैल्यू 0 पुट कर दें. इफ वी पुट x is equal to 0 तो वी हैव by plus c is equal to 0 और वी गेट y is equal to minus c by b. ये y का वैल्यू आ गया हमारे पास. ओके, एंड सेकेंड स्टेप, पुट y is equal to 0. फिर हमने y 0 पुट किया. जब आप y जो 0 पुट करेंगे तो विल हैव ax plus c is equal to 0. Solving you get x is equal to minus c by a. ओके, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ देखिए व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट. इफ x is 0 then y is equal to minus c by b, and if y is 0 then x is minus c by a, तो minus c by a and 0. तो हमने यहाँ पे ये दो पॉइंट्स पे वर्क कर लिया. ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिया. ओके, अब हमें जो है इस पे वर्क करना है. तो सी this coordinate is x positive, this one is y positive, it is x negative and it is y
नेगेटिव। देखिए, सी इफ x इज 0, यू टेक दिस कोऑर्डिनेट 0 माइनस सी बाई बी, तो 0 माइनस सी बाई बी नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट में है, तो दिस कोऑर्डिनेट वी हैव व्हाट 0 and minus c by b. Now we come to this coordinate minus c by a, negative x coordinate में, suppose this point is minus ca by a and y here is what 0. Now we have 2 points here, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो दैट इज द लाइन, ये लाइन आपका पास आया, इट इज द लाइन, ये रफली आपने क्या किया ड्रॉ कर लिया, ओके, तो इट इज द लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट सेलेक्ट किया तो आपको इजिली लाइन ड्रॉ करना आ गया। अब इस पे जो है कुछ क्वेश्चंस जो है हम करते हैं, तब आपको इजिली समझ में आएगा, ओके। So now we have question. The graph for 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. लीनियर इक्वेशन है, ये कंफर्म है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो फर्स्ट स्टेप, if x is equal to 0, if we put x is equal to 0, then we have minus 3y is equal to minus 6, minus 3y plus 6, what you get y is equal to 2. So your first coordinate is 0 and 2, okay. Second step, and if we put y is equal to 0, then you get 2x plus 6 is equal to 0, that means x is equal to minus 3. अब जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आएगा, फॉर x माइनस 3 वी हैव y इज इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप लें, it is x positive and it is y positive, okay. this coordinate is 0 and 0. अब आप पॉइंट सेलेक्ट करें, x 0 and y 2, it is 1, it is 2, it is 0 2, okay. now x minus 3 and y 0, 1 2 and minus 3, so this point is minus 3 and 0 and this point is what 0 and 2. अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो व्हाट इज दिस लाइन, इट इज 2x minus 3y plus 6 is equal to 0, ओके। काफी सिंपल है ये, है ना। नाउ वी कम टू the next part, equation of a straight line passing through, equation of a straight line passing through the origin of coordinate सिस्टम। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पास कर रहा है ऑरिजिन से हैविंग डिफाइंड स्लोप, इसका स्लोप इज डिफाइंड, व्हाट इज स्लोप ये अभी मैं डिस्कस कर लूंगा, है ना। तो देखिए, इट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस mx। कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा हो तो उसके लिए फिक्स्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस माइनस mx, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन, वो लाइन का स्लोप है, एंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। यहाँ m किसका इक्वल है, tan थीटा का इक्वल है, ओके। तो सी
We have a straight line passing through the origin of coordinate system. It is a straight line. ये suppose x coordinate है and this one is y coordinate. It is origin of coordinate system. Okay. Oh. It is a straight line passing through the origin of coordinate system. Theta is positive here. Okay. And this other straight line, it is this. It is also passing through the origin of coordinate system. Here theta is negative. Okay. So see, this line has positive slope, positive direction में angle है. This line has equation y is equal to mx. M here is what? Tan of theta into x. It is the value of m. And this line has equation y is equal to, this has negative slope, y is equal to minus m into x. That is minus tan of theta, okay, into x. It is minus m. Okay. तो जो भी स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास होगा उसके लिए इक्वेशन हमेशा ऐसा ही होगा. अब मान लें see, we have to find the equation of this line and this angle is 30 degree, and also we have to find the equation of this line. It is line L1 and this line is L2. This angle we have 60 degree. Okay. So for the first line, what is the value of slope? It is tan of 30 degree. बताया था slope के लिए formula tan theta. Okay. That is 1 by root 3. Hence equation of the first line is y is equal to mx. m की जगह आपने क्या लिया? 1 by root 3 into x, that is x by root 3. It is the equation of this line. Now we come to this line L2. So what is the value of slope for this line? That is, this angle is negative side, minus tan of 60 degree. That is minus root 3. Okay. Then what is the equation of this line? That is minus mx. So minus root 3 into x. That is minus root 3x. It is the equation of the straight line L2. Okay. तो ये हमने लाइन से इक्वेशन फाइंड किया और इक्वेशन भी गिवन हो तो अकॉर्डिंगली आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. अभी और भी हम एक पार्ट करते हैं जिसमें लाइन इज डिफाइंड और हमें इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, वहाँ पे आप स्टडी कर रहे होंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ओके. तो वी हैव अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम द given graph. Equation of line from the given graph. Okay. So suppose this one is xy coordinate system. X is positive, y is positive. Okay. यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ x नेगेटिव है. ये एक लाइन गिवन है. ओके. इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए. क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इज व्हाट. ओके. ये हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है. Suppose this coordinate is a and 0 and this coordinate is defined, it is 0 and b. That means this length we have what? A and this length we have b. यहाँ जो ये length है, these are called intercept. तो see, a is called x intercept.
and B is called, here A is the x intercept and B is called the y intercept. Okay, so intercept form of the straight line is x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। तो फर्दर इसको सॉल्व करके लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। जैसे हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया, सपोज यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इट इज x कोऑर्डिनेट, इट इज y कोऑर्डिनेट, y इज पॉजिटिव हियर, x इज पॉजिटिव। इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए। ओके, सपोज दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज व्हाट 2, x इंटरसेप्ट इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 2। y में क्या है, ये पॉजिटिव है, बट x में क्या है, नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी हैव दिस लाइन इक्वेशन वर्ड x बाई -3, क्योंकि x में ये नेगेटिव है, एंड प्लस y बाई, y में क्या है, पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो व्हाट वी गेट, y by 2 is equal to 1 plus x by 3, that is 3 plus x divided by 3. Okay, so what we get, y is equal to, it is 2 plus ये 3 by 3, ये तो सीधा ये 2 आ गया, 2 plus 2x by 3, और you may write it 2x by 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वट 0। ये आप लिख सकते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करके 2x बाई 3 माइनस 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यू गेट द इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सी इट इज द इक्वेशन ऑफ